हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी सेंटेंस में कर्ता, क्रिया और कर्म को कैसे पहचानते हैं। अब सेंटेंस चाहे हिंदी का हो और चाहे तो इंग्लिश का हो, दोनों प्रकार के सेंटेंसेस में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और मैंने आप बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से ये सब चीज़ें पहचान पाओगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 सेंटेंसेस ही नहीं हैं। अब आगे चल के हम कुछ और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो साथ ही साथ में सेंटेंस जो है उसको हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को पहचानने के पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस लिखा होता है तो हमको वहाँ पे ढूंढना है मुख्य क्रिया, यानी क्रिया ढूंढना है। तो इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होती है, देखिए आप समझिए यहाँ पे कि वर्ब क्या होती है। द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जो कोई वाक्य लिखा होगा उस पे जो काम हो रहा होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया क्या है, एक्शन है, कोई काम है। ठीक है, और अगर हमको किसी सेंटेंस में पहचाननी है कि क्रिया कौन सी है तो हमको एक प्रश्न करना होगा कि व्हाट इज हैपनिंग, यानी ये जो सेंटेंस लिखा हो या कोई भी सेंटेंस दिया हो वहां पे काम कौन सा हो रहा है। क्या हमको ढूंढना है, क्या हमको एक क्वेश्चन करना है कि कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, तो आप लोग देखिएगा कि श्रवण केरल से नारियल लाता है। तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो काम हो रहा है लाने का हो रहा है ना। अब यहाँ पे नारियल लाने की बात हो रही है, तो लेकिन क्या काम हो रहा है, लाने का हो रहा है ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी और देखते हैं, इनको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अब जब हम क्रिया ढूंढ लें सेंटेंस में, अच्छा इसकी एक ट्रिक होती है ना, कि अगर हमको ढूंढना हो कि कोई सेंटेंस है कि उसमें क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सी है, तो अगर हिंदी सेंटेंस है तो आप जान लेना कि जब आपका सेंटेंस खत्म होने वाला होता है तो लास्ट में जो होता है वो कौन सी होती है, वर्ब होती है ना, मतलब क्रिया होती है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि लाना एक क्रिया है, यहाँ पे आप देख भी रहे हो। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा होता है, क्या होता है, तो हु इज परफॉर्मिंग एक्शन। अब जो काम हो रहा है कोई, उसको कौन कर रहा है ना। कोई अगर काम होगा वाक्य में तो उसको जो व्यक्ति कर रहा होता है वो कौन सा क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब वो क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, जिसके द्वारा काम किया जाता है वो कौन सा क्या होता है, कर्ता होता है। अगर हमको सेंटेंस में ढूंढना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे होता है और कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए आप एक प्रश्न करेंगे। कौन सा प्रश्न करेंगे कि कौन कर रहा है। हम देखेंगे कि जो काम हो रहा है ना, वो कर कौन रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कर्ता कौन है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कि श्रवण केरल से नारियल लाता है, तो यहाँ पे लाने का जो काम है कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, आपको समझ आ गया होगा कौन कर रहा है, श्रवण कर रहा है ना। इसका मतलब जो श्रवण है इस वाक्य में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो ऐसा नहीं कि पहली बार इस चैनल में बनाया जा रहा है, इसके पहले भी 7 साल पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन टाइम के साथ कुछ चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इसको दोबारा बनाया है और ताकि आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मैं बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कर्ता क्या हो गया, कि जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो वो क्या होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि कर्ता कौन होता है। यहाँ पे हमने ये भी पढ़ लिया कि क्रिया को कैसे पहचानेंगे, है ना। अब इसकी एक ट्रिक मैं बता दूं कि कर्ता को आप लोग सेंटेंस में कैसे पहचान लोगे एक और तरीके से। तो अगर सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो जिससे स्टार्ट होता है वो सबसे पहला शब्द जो हिंदी वाक्य में क्या होता है, कर्ता होता है। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो कर्ता होता है सेंटेंस में पहले लिखा होता है ना। लेकिन हर सेंटेंस में ऐसा लिखा हो ये भी जरूरी नहीं होता। अब आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पे आप समझ आ जाएगा आपको। अब हम देखते हैं कि कर्म कौन सा होता है। तो देखिए, कर्म के बारे में हम क्या बता दें कि कर्म क्या होता है, कि हमने क्या बोला कि क्रिया क्या होती है, जो काम हो रहा होता है वो क्रिया होती है ना। लेकिन जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, आई होप ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि जिस पर काम हो रहा होगा वही क्रिया होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब कर्म होगा। अब कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो देखिए अगर हम कर्ता और क्रिया को लेके प्रश्न करें, ठीक है, कौन कौन से हमको प्रश्न करना है, एक करना है क्या,
यानी ये कर्ता यहाँ पे दिया है, ये क्रिया लिखी हुई, इन दोनों को लेके हमें प्रश्न करते हैं कि श्रवण क्या लाता है। ठीक है, अब इसका अगर हमको उत्तर मिल जाए, इसका अगर हमको आंसर मिल जाए, इसका मतलब वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो देखिए प्रश्न करें जरा, श्रवण क्या लाता है, तो हमको क्या मिल रहा है, क्या लाता है, नारियल। मिल गया ना इसका हमको आंसर। जब इसका आंसर हमको मिल जाए, इसका मतलब वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमको ये, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये नारियल लिखा हुआ है ये क्या है, कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज आपको और देखना है कि जब हम क्या से संबंधित प्रश्न करते हैं तो वहां पे किसी न किसी निर्जीव वस्तु का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है ना। और अगर एक और प्रश्न करेंगे, अगर हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है कि श्रवण किसे लाता है, किसे लाता है, तो यहाँ पे देखिए नहीं मिल पा रहा ना इसका उत्तर कि किसे लाता है, इसका मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज और आपको जान लेनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो चाहे तो कोई वस्तु भी हो सकती है और कोई ना कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होगा, कभी कभी आपको लिविंग थिंग्स भी होगा। अब कैसे होगा, आगे चल के भी जो एग्जांपल होंगे उनमें आपको समझा दूंगा, है ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जिस पर काम हो रहा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और इसको पहचानने के लिए मैंने क्या बोला, आपको प्रश्न करना है कि क्या और किसे। तो आई होप यहाँ पे समझ आपको आ गया होगा इस सेंटेंस के माध्यम से। अब अगर आपको ये पता चलना चाहिए कि सर ये फिर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए हमको किसी भी सेंटेंस में सबसे जरूरी होता है कर्ता, क्रिया और कर्म को पहचानना। उसके बाद जो कुछ भी बच जाता है उसको हम सिर्फ ट्रांसलेट कर देते हैं जब हम इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इससे हमको जरूरी नहीं है, अगर यह नहीं भी होता सेंटेंस में तो उससे कोई जरूरी नहीं है, उससे हमको कोई फर्क पड़ता भी नहीं। अब दूसरी चीज आप ये भी जान लीजिए कि कोई हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि सभी जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट होगा ही, है ना। कुछ ऐसे भी आपको सेंटेंस मिलेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। अब आगे अभी एग्जाम्पल आपको मिलते जाएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया हुआ है, अब इसको देखिए आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि रामू अपने दोस्त श्यामू के साथ मेला देख रहा है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, क्रिया फाइंड करनी है। अब क्रिया मैंने क्या बोला है, ज्यादातर लास्ट में लिखी होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है ना। मेला देखने अगर गया है तो वहां पे जो देखना है वो क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया हो गई, है ना। अब फिर दूसरी बात हमको क्या पहचानना है, अब हमको पहचानना है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, इसका मतलब कर्ता। तो जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वही कर्ता होता है। अब देखिए कि जो मेला देखने का काम है, कर कौन रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रामू कर रहा है, ना कि राम अपने जो उसका दोस्त है श्यामू, है ना। जो मेन काम है वो रामू ही कर रहा है, श्यामू तो उसके साथ में गया है, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। और करता भी होगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। तो जिसके द्वारा काम किया जाए वही हो गया क्या, कर्ता। इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस में देखना हो गई हमारी वर्ब और रामू हो गया हमारा कर्ता, क्योंकि यहाँ पे जो देखने का काम कर रहा है, मेला देखने का काम, तो कौन कर रहा है, रामू कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी में अगर हम ये पहचाने कि अब कर्म है इसमें कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, प्रश्न करना है। किसको लेके, कर्ता को और क्रिया को लेके प्रश्न करेंगे। तो कर्ता यहाँ पे रामू है, तो रामू, इसके बीच में आपको क्या लिखा है, आपको मतलब नहीं है, रामू क्या देख रहा है। तो क्या देख रहा है, आपको क्या उत्तर मिल रहा है, मेला देख रहा है। इसका मतलब जो मेला है ये आपको क्या मिल गया, कर्म मिल गया। और कैसा कर्म मिल गया, ये मिल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो मतलब जो ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे मिला वो कौन सा मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो ये लिखा हुआ है कि अपने दोस्त श्यामू के साथ, तो ये हो जाएगा अदर वर्ड, यानी अन्य शब्द जो लिखा होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। अब इसी को हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो देखिए इंग्लिश में भी देखना आसान है, लेकिन अगर आपको इसका ट्रांसलेशन आ गया तो इंग्लिश में भी आप बहुत आसानी से समझ ही लोगे। देखिए यहाँ पे हमको जब इंग्लिश में पहचानना हो तो यहाँ पे हमको रूल फॉलो अप करना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझ आ जाएगा रूल से कि जो सबसे पहले लिखा होता है इंग्लिश में भी वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। उसके बाद जो लिखा होता है वो क्या होता है, वर्ब होती है ना। सबसे पहले आपको सेंटेंस में क्या लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है इंग्लिश सेंटेंस में, और उसके बाद लिखी होती है वर्ब, और उसके बाद लिखा होता है ऑब्जेक्ट अगर है तो हमारे सेंटेंस में। तो ये जो लिखा हुआ है कि जैसे कि श्रवण ब्रिंग्स, तो श्रवण लाता है क्या, नारियल, तो नारियल यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंग्लिश सेंटेंस में ये भी हम लोगों ने इसको पता कर लिया। और इसके बाद जो फ्रॉम द केरला लिखा हुआ है तो ये हो गया अदर वर्ड। तो आई होप आपको इंग्लिश में भी समझ आ गया होगा। दूसरे में अब जरूरी है क्या कि जो इंग्लिश सेंटेंस है उसमें भी ऑब्जेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं है। अब ये दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
आई मतलब होता है मैं, और विल स्टडी। तो देखिए जो विल है ये है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, आपको पता है। और स्टडी क्या है यहाँ पे, मुख्य क्रिया है। इसका मतलब जो क्रिया है वर्ब है कौन सा है, स्टडी है। और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि वर्ब का ही एक फॉर्म होता है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है टुमारो। अब देखिए क्या लिखा है कि आई विल स्टडी टुमारो। इसका मतलब है कि मैं कल पढ़ूंगा। तो क्या बोला है कि मैं क्या कल करूंगा, उत्तर नहीं मिला। जो पढ़ना होता है वो तो मुख्य क्रिया हो गई। तो मैं कल क्या पढ़ूंगा, क्या उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। किसे पढ़ूंगा, उसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम कुछ और सेंटेंस लिखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड करके कमेंट में उसका उत्तर दोगे। तो देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पे हमको पहचानना सबसे पहले वर्ब, इसका मतलब मुख्य क्रिया, कौन सा काम कर रहे हैं, रक्षा करने का काम। तो रक्षा करना क्या हो गई, ये हो गई हमारी वर्ब, है ना। क्या कौन सा काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं रक्षा करने का। अब देखिए कौन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वो हमको उत्तर मिल गया है ना। तो यहाँ पे सैनिक कर रहे हैं, तो सैनिक यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। अब हम देखते हैं कि सैनिक क्या रक्षा करते हैं। उत्तर मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा। इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। सैनिक किसे रक्षा करते हैं, इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है। किसे, देश को लिखा होता तो फिर वो अलग होता, फिर मिल जाता उत्तर। देश की रक्षा करते हैं, इसका मतलब इसमें अभी ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिला। मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं होता है कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, है ना। बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, पिताजी सुरेश को पीटते हैं। कौन सा काम हो रहा है, पीटने का काम हो रहा है। तो ये हो गई हमारी क्या, वर्ब यानी क्रिया। कौन कर रहा है पीटने का काम, पिताजी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक आपको ये भी बताया था कि ज़्यादातर केसेस में जो शुरू में लिखा होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। तो पिताजी सुरेश को पीटते हैं मतलब पिताजी काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब पिताजी क्या पीटते हैं, उत्तर मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा। पिताजी किसे पीटते हैं, अब आपको उत्तर मिल रहा है, किसे पीटते हैं, सुरेश को पीटते हैं। तो ये हमको जो उत्तर मिला ये किसका मिला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उत्तर मिला, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको कौन सा क्वेश्चन करना होता है, किसे, कि पिताजी किसे पीटते हैं। तो हमको आसानी से उत्तर मिल गया कि सुरेश को पीटते हैं। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला होगा वो किसी न किसी लिविंग थिंग्स का, यानी क्या कह सकते हो, किसी न किसी लिविंग, जो सजीव होता है, जो जिंदा होता है, उसका उत्तर होता है और वही आता है। तो देखिए सुरेश एक जिंदा व्यक्ति है ना। तो पिताजी सुरेश को पीटते हैं, इसका मतलब सुरेश जो मिला वो लिविंग है ना। अब चलिए ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें लग तो रहा है कि वो सब्जेक्ट होगा लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। जैसे लिखा हुआ है कि मुझे रोज दौड़ाया जाता है। अब देखिए दौड़ाया जाता है सेंटेंस तो है। अब देखिए क्या ये, पहली बात काम कौन सा हो रहा है, जाना, दौड़ाया जाना। तो ये क्या हो गई, वर्ब आप कह सकते हो इसको, है ना। अब किसे, मतलब कौन दौड़ाता है, यहाँ पे उत्तर मिल रहा क्या, यहाँ पे ये नहीं लिखा। ये तो लिखा हुआ कि मुझे दौड़ाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा दौड़ाया जाता है ये नहीं पता चल रहा। इसका मतलब जो ये मुझे लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट नहीं है, है ना, ये कर्ता नहीं है। भले शुरू में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि शुरू में लिखा हुआ हर जो शब्द है वो करता हो। क्योंकि यहाँ ये वैसे आप देखो तो ये लिखा हुआ है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब इसका अगर सही उत्तर अगर बनता तो यह लिखा होता कि मुझे पिताजी के द्वारा रोज दौड़ाया जाता है या मुझे दोस्तों के द्वारा रोज दौड़ाया जाता है, तो वहाँ पे वो फिर दूसरा सेंटेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मुझे दौड़ाया जाता है, तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ कि रमेश को पीटा गया। अब देखो पीटना हो गई तो यह तो वर्ब हो गई, लेकिन आप ये बताओ कि रमेश किसी को पीट रहा है, क्या रमेश कोई काम कर रहा है पीटने का, नहीं कर रहा। इसको पीटा जा रहा है यानी एक्शन इस पर हो रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, है ना। सब्जेक्ट होने के लिए उसको काम करना जरूरी होता है, तभी हमको सब्जेक्ट मिलता है। तो आई होप यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये पूरा का पूरा टेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरे अपने चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पूरी आप जाइए चैनल को विजिट करिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा का पूरा आप टेंस पढ़ सकते हैं, पैसिव वॉइस पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।